हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस इंडिया एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड पार्ट 2। नेशनलिज्म इन इंडिया हमारा चैप्टर चल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। सभी के इकट्ठे होने की सेंस किस तरीके से जुड़ी उसकी बात हम लोग करेंगे। Nationalism spreads when people begin to believe that they are all part of the same nation when they discover some unity that binds them together. राष्ट्रीयता की भावना तब फैलती है लोगों में या तब फैली जब लोगों ने ये मानना शुरू किया कि वो एक ही राष्ट्र के हिस्से हैं, पार्ट है, और कोई ना कोई चीज उनको जो है वो बांध के रखती है, उनमें यूनिटी बनाती है। यानी कि सब अलग अलग होते हुए भी कोई ना कोई कुछ ऐसी वजह थी जिन सभी में कॉमन थी, और उस वजह से वो सभी यूनिटी शो करते हैं। The sense of collective belonging comes partially through the experience of united struggles. जो कलेक्टिव बिलोंगिंग की सेंस है वो थोड़ी थोड़ी कैसे आई कि जब इकट्ठे होकर संघर्ष किया उस एक्सपीरियंस के थ्रू कि इकट्ठा होना पड़ेगा और सब एक है, उस सेंस को ऑब्जर्व किया। But there were also variety of cultural processes through which nationalism captured people's imagination. लेकिन इसके अलावा जो कल्चर प्रोसेसेस थी, जो आप बोल सकते हो कल्चर, जो संस्कार थे, जो संस्कृति थी वो अलग अलग थी, और उसके थ्रू भी जो नेशनलिज्म है वो लोगों की दिलो दिमाग पर छा गया। History and fiction, folklore and songs, popular prints and symbols all played a part in the making of nationalism. इतिहास, काल्पनिक कथाएं, लोक साहित्य, गीत, प्रिंटिंग और सिंबल्स, ये सभी ने राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। The identity of nation is most often symbolized in a figure or image. किसी भी राष्ट्र की जो आइडेंटिटी, जो पहचान होती है, उसको सिंबलाइज किया जाता है एक फिगर या इमेज के द्वारा। दिस हेल्प्स क्रिएट एन इमेज विद विच पीपल कैन आइडेंटिफाई द नेशन। इस इमेज से लोग आसानी से अपने आप को उस नेशन के साथ रिलेट कर लेते हैं, या एक राष्ट्र की पहचान जब एक इमेज से हो जाती है तो इससे लोग उससे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। It was in the 20th century with the growth of nationalism that the identity of India came to be visually associated with the image of Bharat Mata. 20th century में जब राष्ट्रीयता की भावना बढ़ती गई तो भारत की जो पहचान है उसे एसोसिएट किया गया विजुअली भारत माता की इमेज के साथ। द इमेज वॉज फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। सबसे पहली जो इमेज क्रिएट की थी वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी, भारत माता की जो इमेज क्रिएट की। इन 1970 ही रोट वंदे मातरम एज हाइम टू मदरलैंड। 1870 में भारत माता की या मातृभूमि की स्तुति के लिए वंदे मातरम भजन उन्होंने लिखा। Later it was included in its novel Anand Math and widely sung during the Swadeshi movement in Bengal. बाद में इसे उनके नॉवल आनंद मठ में शामिल किया गया, और जब बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट चला तो उसमें बहुत ज्यादा इसे गाया गया। Moved by the Swadeshi movement, Abindranath Tagore painted his famous image of Bharat Mata. स्वदेशी मूवमेंट से प्रभावित होके अवनिंद्रनाथ टैगोर ने भी भारत माता की बहुत प्रसिद्ध इमेज जो है वो बनाई। इन दिस पेंटिंग भारत माता इज पोर्ट्रेटेड एज एन एक्सेस्टिक फिगर। शी इज काम, कंपोज्ड, डिवाइन, स्पिरिचुअल डेवोशन टू हिज मदर। To this mother figure came to seen as a evidence of one's nationalism. अपनी इस भारत माता की पिक्चर में भारत माता जो थी वो शांत थी, दैवी थी, और मतलब अंदर तरीके से बहुत गहन विचार वाली एक तस्वीर थी, और ये एक पहचान था कि किसी की राष्ट्रीयता इस इमेज से जुड़ी हुई है
जो अल्टीमेटली सबको भारत से जोड़ती थी। एसेस्ट्री का मतलब सन्यासी होता है। Idea of nationalism also developed through a movement to revive Indian folklore. राष्ट्रीयता का आइडिया डेवलप हुआ कैसे कि जब ये मूवमेंट चला कि जो भारतीय लोक साहित्य है उसे रिवाइव किया जाए, उसे दोबारा से जिंदा किया जाए। इन लेट 19th सेंचुरी इंडिया, 19th सेंचुरी के एंड में या लेट में nationalists began recording folk tales sung by bards and they toured villages to gather folk songs and legends. जो राष्ट्रवादी लोग थे उन्होंने लोकगीतों को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया जो कि कवि गाते थे, और फिर उन्होंने गांव का दौरा किया ताकि वहां से लोकगीत, लोक कहानियां, फोक टेल्स होता है लोक कहानियां और फोक सॉन्ग हुए लोकगीत, वो इकट्ठे किए जाएं, और लेजेंड्स जिन्होंने अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण काम किए थे उन चीजों को इकट्ठा किया जाए जो डायरेक्टली भारतीय संस्कृति से बिलोंग करती थी। These tales they believe gave a true picture of traditional culture that had been corrupted and damaged by outside forces. ये कहानियां उनको लगा कि वो एक सच्ची पिक्चर देंगी जो हमारा रीति रिवाज है, संस्कृति है, जो कि बाहर वाली फोर्सेस यानी कि ब्रिटिश फोर्सेस ने ना सिर्फ डैमेज किया, उसको करप्ट भी किया या फिर उसको दूषित किया ब्रिटिश फोर्सेस ने। तो इनडायरेक्टली वे से मतलब भारत का जो प्राचीन महान इतिहास था उसको किसी ना किसी तरीके से इकट्ठा करके लोगों के सामने प्रेजेंट वो करना चाहते थे ताकि लोग अपने आप को उस चीज से जुड़ा हुआ महसूस कर सके। It was essential to preserve this folk tradition in order to discover one's national identity and restore a sense of pride in one's past. ये जरूरी था कि जो पुराना लोक साहित्य था उसको प्रिजर्व, उसको बचाया जाए ताकि हर कोई अपने जो राष्ट्र की पहचान है उसको पहचान सके, उसको खोज सके और अपने आप को वो गर्वित महसूस करे कि जो उसका पास्ट था, जो उसका पीछा था, जो उसका नेशन का हिस्ट्री रहा है उससे वो गौरवित हो सके। In Bengal, Rabindranath Tagore himself began collecting ballads, nursery hymns and myths and led the movement for folk revival. बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर ने खुद कलेक्शन शुरू किया, किसका? ऐसी कहानियां जो ऑरली एक से दूसरी जनरेशन में पास की जाती हैं। नर्सरी राइम्स मतलब जो छोटे आप लोग बाल कविताएं आप बोल सकते हो, मिथ्स होती कहानियां, काल्पनिक कहानियां, और जो ये फोक रिवाइवल था, जो लोक साहित्य को रिवाइव करना था, उस मूवमेंट को उन्होंने अगुवाई की, उसको लीडरशिप दी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर बहुत सारे लोग हैं उनको अगर यूनिटी लेकर आनी है तो कोई ना कोई वजह होनी चाहिए, और ये वजह क्या थी कि भारत का जो प्राचीन इतिहास था उसे वो लोगों के सामने लेकर आना चाहते थे ताकि लोग इसे अपने साथ जोड़ें और उसको उसके प्रति, उनके प्रति मन में गौरव की भावना पैदा हो और वो एक होकर ब्रिटिश रूल के खिलाफ खड़े हो सके। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।